Hello student, welcome to Sun class. Today we will going to study about India and the world. इससे पहले हम लोगों ने इंडिया के साइज एंड लोकेशन के ऊपर पढ़ा था। मैंने बताया था कि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है एग्जैक्टली, उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हेमिस्फीयर्स, टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ईच एंड एवरीथिंग एंड उसका डिग्री किस तरह से बना है, वो सारा कुछ हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिलेगा एंड वहाँ जाके प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर ये पूरी तरह से कवर हो जाए, क्योंकि मैंने हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। सो लेट्स मूव इनटू आवर टुडेज टॉपिक इंडिया एंड द वर्ल्ड। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए मैंने, तो मैं अभी इन पॉइंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट्स देख करके आप लोग परेशान मत हो, इसको एक एक करके मैंने एक्सप्लेन करूँगी अभी। सबसे पहले क्या है, इन द इंडियन लैंड मास। हम लोग जानते हैं इंडियन लैंड मास है जो सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। मतलब इंडियन लैंड मास का जो लोकेशन कहाँ है वो सेंट्रल में है, किसके किसके बीच में, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। चलो देखते हैं इसको। ये देखो, ये है हमारा इंडिया, ये देख रहे हो आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है, हमारा इंडिया है। तो ये है पूरा एशिया, ये क्या हो गया ईस्ट साइड एंड ये हो गया वेस्ट साइड। तो कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को इंडिया, बिल्कुल सेंटर में है ना। तो इसीलिए क्या कहा गया है, हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ये पूरा कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साउथवर्ड एक्सटेंशन। तो ये देखो एशियन कॉन्टिनेंट का ये कौन सा साइड है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ एंड ये साउथ है। तो इंडिया का एक्सटेंशन मतलब निकला हुआ, तो इंडिया कहाँ पे निकला हुआ दिख रहा है, ऑब्वियसली ये साउथ की तरफ है ना। तो यही लाइन बता रहा है साउथवर्ड एक्सटेंशन, देख रहे हो इसी को। ये इंडिया का फिजिकल फीचर है, इस तरह से इंडिया का बनावटी है। यानी ये एशिया को क्या कर रहा है, साउथ की तरफ से खींच रहा है, लंबा कर रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है, मतलब कि साउथ की तरफ इसको खींच रहा है इंडिया। ठीक है, ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट कनेक्ट द यूरोप एंड द अदर कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट है वो क्या करते हैं, वो इंडिया को यूरोप एंड अदर कंट्रीज के साथ कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं इसको भी हम लोग देखते हैं। ये देखो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट, यानी कि जो इंडियन ओशियन है, तो यहाँ से जो व्यापार होता है, क्योंकि इंडिया हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया का कैसा बनावट है ना, ऐसा बनावट है यहाँ पे इंडिया का। इधर सी है, इधर 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 पूरा पूरा क्या है, हर तरफ यहाँ पे वाटर है, वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, अरेबियन सी है एंड बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, ये वाली इंडियन ओशियन। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट इसका कहाँ कहाँ गया हुआ है इंडिया से, आपका पर्सिया, अरेबिया एंड यूरोप में भी, एंड इधर भी है, ये आपका अफ्रीका तरफ है, ये वाली अफ्रीका है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया तरफ भी गया है, ये ईस्ट एशिया है। ईस्ट एशिया तरफ भी देख सकते हो कि ईस्ट एशिया तरफ भी इसका क्या है, ईस्ट एशिया तरफ भी इसका ट्रेड रूट है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ट्रांस इंडियन ओशियन रूट कहाँ का कनेक्टेड है, यूरोप में तो कनेक्टेड है ही है। ये देख सकते हो आप लोग किस तरह से यूरोप में कनेक्टेड है, एंड सारे जगहों में, सारे अफ्रीका में, ये सारे प्लेसेस में कनेक्ट है, एंड अदर ईस्ट एशिया के अदर कंट्रीज में, फिर वेस्ट एशिया के अदर कंट्रीज में कनेक्टेड। ये देख लो ये सारा सी रूट है, ट्रांस इंडियन सी रूट है। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट्स क्लियर हो गई होगी आई होप आप लोगों को किस तरह से कनेक्टेड है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या लिखता है, Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, providing long coastline, establish close relationship with East Asia, Africa, Europe and other countries। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेक्कन पेनिनसुला क्या है। हम लोग जानते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है, वो प्लेसेस जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। एंड डेक्कन जो पेनिनसुला है वो क्या करता है, चलो समझ ही लेते हैं इसको। डेक्कन पेनिनसुला पहले क्या है, ये देखो ये जगह है ना, ये इसको हम लोग डेक्कन पेनिनसुला बोलते हैं। ये तीनों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, इधर से एंड नीचे से, देख सकते हो। ये देखो ये वाली जगह प्लेसेस डेक्कन पेनिनसुला हुई, अभी हम लोगों ने यहाँ देखा ना, ये डेक्कन पेनिनसुला है आपका, ये देख सकते हो।
तो ये तीनों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। देखो ये है ना तीनों तरफ से, ये देखो ये वाली डेक्कन पेनिनसुला है, ये तीनों तरफ से आपके इधर से भी घिरा हुआ है, साइड से, दोनों साइड से घिरा हुआ है, एंड क्या है नीचे से भी घिरा, ये तीनों साइड से ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसलिए उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। डेक्कन तो नाम ही है इसका, इसीलिए हम लोग उसको डेक्कन पेनिनसुला बोलते हैं। तो और आगे क्या लिखा हुआ, प्रोट्रूड्स। प्रोट्रूड्स मतलब कि इधर जो ये लंबा नीचे हो जाता है, ठीक है, ये प्रोट्रूड करता है, जो ये नीचे लंबा हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, इनटू द इंडियन ओशियन। ये कहाँ पे प्रोट्रूड कर, कहाँ पे लंबा हो रहा है, ये इंडियन ओशियन में, ये है ना इंडियन ओशियन। तो ये कहाँ पे प्रोट्रूड कर रहा है, कहाँ पे लंबा हो जा रहा है, ये डेक्कन पेनिनसुला जा करके इंडियन ओशियन में, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इंडियन ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड कर रखो। ये टोटली क्या है, ये इंडियन ओशियन ही है, बट ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अरेबियन सी बना दिया, एक बे ऑफ बंगाल बना दिया, क्योंकि बीच से ये प्रोट्रूड किया डेक्कन पेनिनसुला। समझ में आ गया। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चलो चलते वापस वहीं पे। देखो डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया किस तरह से इंडियन ओशन में प्रोट्रूड्स हुआ। प्रोवाइडिंग लॉन्ग कोस्ट लाइन, हम लोगों ने देखा कि वो कितना लंबा इस तरह से कोस्ट लाइन बनाता है। इस्टेब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद ईस्ट एशिया से रिलेशनशिप है, अफ्रीका से है, यूरोप से, एंड अदर कंट्री से। चलो उसको देख लेते हैं। ये देखो ये क्या मतलब लॉन्ग कोस्ट लाइन, तो ये वाली कोस्ट लाइन कितने लंबे देख रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो पूरा यहाँ से एकदम पूरा यहाँ, इतना बड़ा कोस्ट लाइन है ना, किसी का भी नहीं है, किसी भी अदर कंट्रीज का नहीं है। ये जो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका पूरा यहाँ से, ये यहाँ से इंडिया यहाँ से है ना, तो ये जो आपका यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, देख सकते हो आप लोग, इसको और क्लियर करके दिखा देती हूँ। ये देखो है ना, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है आपका, इंडिया यहाँ से है, तो ये जो यहाँ से एकदम पूरा गया हुआ है, पूरा इतना लंबा कोस्ट लाइन प्रोवाइड कर रहा है डेक्कन पेनिनसुला, देख रहे हो ये सारा, ठीक है, ये सारा इतना लंबा कोस्ट लाइन क्या कर रहा है, डेक्कन पेनिनसुला प्रोवाइड कर रहा है। और इसका ट्रेड रूट कहाँ कहाँ है, देख सकते हो कहाँ का गया है, यूरोप, इधर से पूरा यहाँ से होते हुए ये इधर इस यहाँ भी गया, अफ्रीका है, ये अफ्रीका में गया है, फिर आपका यहाँ गया है, फिर इधर पर्शिया में गया, फिर इधर इधर जो कंट्रीज है ईस्ट एशिया कंट्री, इधर भी सारा तरफ गया, इतना जगह पूरा आपका इसका रूट फैला हुआ है यहाँ से। क्यों और कैसा है, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सा बात है, यहाँ पे कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन क्या होता है, तटीय क्षेत्र जहाँ पर क्या होते हैं, ट्रेड सेंटर्स होती हैं, यहाँ बड़ी बड़ी नावें होती है, एंड वहाँ से यहाँ इधर इधर सारे तरफ क्या होते हैं, व्यापार होते हैं, हर तरह के मसाला वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, स्पाइसेस, म्यूजलिन्स एंड बहुत सारे थिंग्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। तो देख सकते हो तुम किस किस जगह से है, ये सारे जगहों से है, देख सकते हो ये सारे जगहों से क्या हो रहा है, इसका ट्रेड हो रहा है हर तरफ से, है ना, जितने सी रूट्स है सारे सी रूट से तुम्हारा ट्रेड हो रहा है। तो ये क्योंकि बहुत लंबा कोस्ट लाइन है, बहुत लंबा कोस्ट लाइन होने की वजह से क्या है, इसका बहुत यहाँ का ट्रेड सेंटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या है, हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जितना लंबा कोस्ट लाइन है वो किसी का भी नहीं है, एंड इसी वजह से क्या है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है, किसके साथ, क्लोज रिलेशनशिप है ना। क्यों हम लोगों ने देखा क्लोज रिलेशनशिप है, बिकॉज वो लॉन्ग कोस्ट लाइन प्रोवाइड कर रहा है। लॉन्ग कोस्ट लाइन मतलब बहुत लंबा तटीय क्षेत्र प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा, तो बहुत सारे ऑब्वियसली बहुत लंबा तटीय क्षेत्र है, तो वहाँ नाव भी बहुत होंगे, वहाँ रिलेशनशिप भी, वहाँ ट्रेड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, और इसीलिए बहुत क्लोज रिलेशनशिप है ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड अदर कंट्रीज के। हम लोगों ने जैसे अभी मैप में देखा, तो यहाँ भी ये भी पॉइंट है, नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन इन इंडियन ओशियन एज इंडिया है। जैसे मैंने अभी बताया कि इंडियन ओशियन में इतना लंबा कोस्ट लाइन और किसी भी कंट्री का नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इंडिया ऑल्सो कनेक्टेड विथ अदर कंट्री थ्रू लैंड रूट ऑल्सो। देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ओशन रूट से ही कनेक्टेड है, हम लोग लैंड रूट से भी कनेक्टेड है, वो हम लोग अभी देखेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमें लैंड रूट से हम क्या क्या एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, मतलब कि लैंड रूट से हम लोग क्या है, होली बुक्स, जैसे कि उधर के लोग इधर आए, यहाँ वहाँ विदेश के लोग इधर आए, इधर के लोग उधर गए, तो बहुत सारे जो होली बुक्स, तो उपनिषद, बाइबल, रामायण, कुरान, ये सब का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो ये सब के अंदर जो बातें थी, जो आइडियाज़ थे, वो आइडियाज़ भी एक्सचेंज हुए। कमोडिटीज, कुछ कुछ सामान, सब स्पाइसेस, मसाला, मलमल का कपड़ा, फिर ग्रीक से स्कल्पचर उधर से आया, एंड आर्किटेक्चर स्टाइल, जैसे कि वो लोग का स्टाइल था डोम शेप में घर बनाते थे ग्रीक लोग, तो वैसा वाला स्टाइल इधर आ गया,
ठीक है। तो ये कैसे हुआ, लैंड रूट्स कनेक्टेड थे। देखो सी रूट तो बाद में हुआ, लेकिन जो लैंड रूट था ना ये कई समय से था। जब रामायण महाभारत था उस समय से ही लैंड रूट से हम लोग अदर कंट्री से कनेक्टेड थे। चलो इसको देख लेते हैं। ये देखो ये हो गया है ना, ये हो गया आपका सी रूट, एंड जो ये देख रहे हो लैंड रेड रेड से, ये सारा आपका क्या है, लैंड रूट है। हम लोग इधर से कनेक्टेड है, चाइना, पर्सिया एंड यूरोप से भी इधर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह से फिर इधर से इजिप्ट भी हम लोग देख सकते हैं, इजिप्ट से भी हम लोग कनेक्टेड। तो ये क्या है, इस तरह से हम लोग लैंड रूट से भी कनेक्टेड है विद द फ्रॉम द अदर कंट्रीज, एंड बहुत सारे चीज़ों के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। लास्ट में क्या है, बाय ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। क्या हुआ, इंडिया का जो डिस्टेंस है यूरोप के साथ वो 7000 किलोमीटर घट गया, क्योंकि स्विस कैनल बीच में आ गया। देख सकते हो इसको, अभी हम लोग देखेंगे मैप में किस तरह से स्विस कैनल आ करके क्या किया, ये स्विस कैनल आ करके ये देखो है ना, ये यहाँ से मुंबई से आपका इस साइड से ये सीधे से ये देखो, पहले कितना, अगर पहले ये स्विस कैनल नहीं था, ठीक है, पहले इधर से जाना होता था। ये देखो अफ्रीका के नीचे से घूम करके, तो कितना हो जाता था, इतना किलोमीटर, 19,800 किलोमीटर हो जाता था, है ना। इसके बाद अब क्या है, सीधे यहाँ से स्विस कैनल एक नया शॉर्टकट बना दिया स्विस कैनल, और कितना घट गया इसका अभी हो गया 11,600 किलोमीटर हो गया। माइल में अगर हम देखेंगे तो 7200 माइल हो गया, पहले 12,300 माइल था, क्योंकि पहले हम लोग को यहाँ से घूम के जाना होता था। पर जब 1869 में ये स्विस कैनल बना, ये स्विस कैनल है, तो इतना हम लोग का डिस्टेंस कम हो गया। अभी ईजिली क्या है, हम लोग इंडिया से यूरोप जा सकते हैं। तो अभी अगली छुट्टी में क्या करना, सब लोग यूरोप घूमने के लिए चले जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। ओके, तो आई होप कि ये जो सारे पॉइंट्स थे ये मैंने 1 बाय 1 क्लियर कर दिए, और आप लोगों को भी क्लियर हो गए होंगे। ओके, ठीक है, किस तरह से, चलो रिकॉल कर लेते हैं, किस तरह से हमारा इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन है, एंड ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में लोकेटेड है, सेंट्रल लोकेशन है, और उसका जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ, यूरोप, अफ्रीका, अरेबिया, पर्सिया, इजिप्ट एंड अदर एशियन कंट्रीज़ में भी फैला हुआ है। एंड क्या है, डेक्कन पेनिनसुला हम लोगों ने पढ़ा। पेनिनसुला मतलब जो तीनों तरफ से वाटर से घिरा हो, एंड डेक्कन पेनिनसुला क्या करता है, बहुत लंबा कोस्ट लाइन प्रोवाइड करता है, जो क्या करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज से जुड़े हुए हैं, और हमारा जो क्लोज रिलेशनशिप बनाए हुए हैं इन कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, इसके बाद लैंड रूट से भी हम लोग बहुत सारे चीज़ों को, आइडियाज़ को, कमोडिटी को, स्पाइसेस, म्यूस्लिन को एक्सचेंज करते रहते हैं। वो आज से नहीं, वो सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, एंड लास्टली हम लोगों ने पढ़ा स्विस कैनल के बारे में कि किस तरह से रिड्यूस हो गया किलोमीटर्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। ओके, तो आई होप कि चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इंडियाज़ नेबर्स के ऊपर होगा, सो वीडियो आप लोग पूरा देखना। एंड इफ़ यू अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।